सामान्य ढंग से ये पुराने ही शब्द हैं। आत्मबोध का मतलब होता है कि आत्म तत्व को समझ लेना। आदमी दुनिया की नॉलेज इकट्ठा करता है, लेकिन हमारे भीतर आत्म तत्व क्या है, हमारे भगवान ने अंदर क्या क्या विशेषताएं क्या दी हैं, उन विशेषताओं को विकास करने के सूत्र क्या हैं, उन जागृत विशेषताओं को उपयोग करने के अनुशासन क्या हैं, इधर विचार नहीं करता। हर महापुरुष ने यही किया, भगवान बुद्ध ने भी यही किया था, उसी से उन्हें मिला प्रकाश। और तत्वबोध, ये संसार जो चल रहा है, संसार की संचालक सत्ता क्या है, तत्वता है क्या, कोई बात तत्वता है क्या, ये सब दिव्या इतना प्रपंच दिख रहा है, इसके पीछे है क्या। इसको देखते देखते अंत में आदमी को यही समझ में आता है कि ईश्वर का एक खेल है और हर चीज़ में ईश्वर ही है, भगवान है, उससे यहाँ पहुँचता है। फिर आत्मबोध से ये समझ में आता है कि आत्मचेतना ही विभिन्न रूपों में काम कर रही है, विभिन्न इंद्रियों में काम कर रही है, मन बुद्धि में वो आत्मचेतना का ही प्रकाश है। वो चली जाती है तो सब समाप्त हो जाता है, और वो परम सत्ता का ही अंश है, उसमें परमात्म सत्ता की सामर्थ्य है अंश के रूप से। और तत्वबोध से फिर ये समझ में आता है कि सब तत्व वो ही है। तो तत्वमसि, वहाँ देखा, हाँ ये तो तुम ही हो, और तो तुम ही हो, ये भी तुम हो, तो सर्वत्र प्रभु दिखने लगता है। तो तत्वबोध में ये कहते हैं। अब इसमें लोगों ने तत्व जानने के लिए बड़े तात्विक बड़ी बड़ी बहसें की हैं, लेकिन उद्देश्य हर एक का ये कि मूल तत्व पर पहुँचें कि संसार का मूल तत्व क्या है और वो कैसा है, उसके गुणधर्म क्या है। अब ये बड़ी कठिन साधनाएं लगती थी, तो गुरुदेव ने इनका उनकी विशेषता रही है कि कठिन को सुगम सूत्रों में ढाल के दे देते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो है, आत्मबोध से जीवन की शुरुआत करो और तत्वबोध का समापन करो, तो जीवन तुम्हारा साधना से संपुटित हो जाएगा। आत्मबोध क्या कहा उन्होंने कि सवेरे जैसे ही उठते हो, अगर कोई प्राकृतिक दबाव आ रहा है, नेचुरल प्रेशर है, तो उससे रिलीज़ हो लो, और नहीं है तो बैठ जाओ, और पहले ये विचार करो कि अब मैं जाग गया। तो मैं जाग गया, मैं माने कौन, तो देखो ईश्वर का अंश हूँ, अमुक संगठन का व्यक्ति हूँ, अमुक व्यक्ति हूँ, भगवान ने मुझे ये जिम्मेदारी दे के भेजा है, मुझे भेजा है, मैं जाग गया, अच्छी बात है। तो भगवान अब आज का आपने फिर एक मौका दिया है, तो आज का दिन और दिनों से अच्छा करूँ मैं, हे प्रभु बताओ मेरे कर्तव्य क्या हैं। और ये सोचते ही आपके दिमाग में दिन भर के काम आएंगे, तो फिर ये कहो कि ठीक है, अब ये जो काम हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारी ड्यूटीज़ जो हैं, और हमें जो कुछ नया करना है, उसको सब हम आपके प्रतिनिधि रूप में पूरा करेंगे। मैं अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करूँगा, आई विल परफॉर्म माई बेस्ट, आई विल कंट्रीब्यूट माई बेस्ट, और फिर अब आगे आप देखना। तो इस भाव से सवेरे करके पूरे एक दिन की रूपरेखा बना करके आत्मबोध हम हैं जो हैं, हम आत्मा हैं परमात्मा ये समझ में नहीं आता, लेकिन हम एक जिम्मेदार व्यक्ति तो है, हम एक परिवार के, सामाजिक या किसी संस्था की किसी जिम्मेदारी को लिए बैठे हैं, ये भगवान की दी हुई जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी निभाने वाले में क्या गुण होना चाहिए, क्या प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए, कैसा इसका धैर्य होना चाहिए, कैसी इसकी कुशलता होनी चाहिए, इस सब पर विचार कर रोज करें, तो रोज नया दिन जन्म, गुरुदेव का रोज मान लो आज नया जन्म हुआ है, और पिछले जन्म से बेहतर इसको बनाना, यही भगवान से प्रार्थना कर उठ जाए। और फिर गुरुदेव ने कहा कि जो दिन भर की बात बताई है आदमी भूलने लगता है, तो दोपहर में कभी विराम मिले तो समीक्षा कर लो, समीक्षा करो कि अभी तक हमने जो सवेरे संकल्प किए थे उस हिसाब से चल रहे हैं, तो समीक्षा करेंगे तो दोबारा समझ में आएगा। लंबी चीज़ें होती हैं, उसमें बीच में विराम देना पड़ता है ना, कि हम सोचते हैं तो जीवन दिन भर का है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। गुरुदेव ने युग संधि महापुरुष चरण 12 वर्ष का बनाया, तो 6-6 वर्ष के तो वो किए थे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इसमें बीच में बैठ के समीक्षा करें, और फिर जो उत्तरार्ध हाथ में रह गया है उसमें जो कुछ छूटा है उसको पूरे मन से और भी ज़्यादा उत्साह से पूरा करने की कोशिश करें। तो ये होते होते शाम हो गए। अब उसके बाद जब सबसे निपट गए तो फिर निद्रा है। निद्रा क्या है, एक नित्य की मृत्यु है कि हम दूसरे लोक में चले जाते हैं,
नित्य की प्रलय है, ये संसार समाप्त हो जाता है मृत्यु में प्रवेश करते ही, निद्रा में प्रवेश करते ही, मृत्यु में प्रवेश करते ही ये सब संसार हमारे लिए नष्ट हो जाता है, और निद्रा में प्रवेश करते हुए। तो ये मान लो कि अब ये आज का तो अंत हो ही गया, और सच है, आज का तो अंत हो ही गया। तो जिस भगवान ने भेजा था उसकी साक्षी में आज का दिन मैंने कैसे कैसे आपके ढंग से करने की कोशिश की, इसकी रिपोर्ट दो। जहाँ चूक हो गई है वह गलती मानो, कान पकड़ो, प्रायश्चित करो। और फिर अब ये कहो कि ठीक है प्रभु, मैंने अपनी अच्छी अच्छी कोशिश की, लेकिन देखो ये तो मैं योजना तो बनाई थी, ये तो भूल ही गया, और जो भूल गया नहीं उसको याद था तो भी मैं कर नहीं पाया। यहाँ मेरी चतुराई कम पड़ गई, यहाँ मेरा कौशल कम पड़ गया। तो प्रभु आगे अगले दिन जब उठाना तो इसको हमें कल इससे बेहतर बना करके देना, ऐसा समर्पण कर दो उसमें। और एक बात और ये होती है कि तुलसीदास जी ने लिखा है, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। तमाम तरह के जतन मुनि कराते हैं, लेकिन अंत में राम नहीं कहते बनता। क्यों? कि जीवन के समापन पर जो करना उसका पूर्वाभ्यास तो कभी किए ही नहीं। विचार पे अभ्यास हावी हो जाता है। हर रात को आप अपना ये हुआ और हाँ ये छूट गया और वो छूट गया, मोह में ही जाते हो, मोह के साथ ही निद्रा में जाते हो। तो ये मौत के समय भी वो मोह में, हाय ये होता तो और अच्छा होता, फलाना यहाँ होता तो अच्छा होता, मैं ये और कर लेता तो अच्छा होता। लेकिन अगर ये आपने रात कहा जो हो गया सो हो गया, जितना हो गया है, अब भगवान से प्रार्थना करते हैं जो हम भूले उसको क्षमा करें और हमें बेहतर बनाएं, और ये कह के उनको समर्पित कर दो। और जब हम उनको अपना ये माया समर्पित कर देंगे तो हमारी निद्रा फिर भोग निद्रा की जगह योग निद्रा हो जाएगी। अरे ये होता होता भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आराम करते हैं, कल सवेरे फिर लड़ेंगे, ये कहे ये भोग निद्रा होगी, हमने दिन भर कल फिर भोगेंगे। लेकिन हमने कहा दिन भर हमने प्रभु से जो कहा था वो हमने किया, यथाशक्ति किया, अब प्रभु को रिपोर्ट दे दी। अब जो अगर अगला जीवन दे भगवान जगाए तो उससे निवेदन है कि मैं इससे अधिक बेहतर व्यक्तित्व लेकर के आऊँ, अधिक कुशल लेकर के आऊँ। तो ये रोज़ अंत में समर्पण करने का भाव है। प्रभु को समर्पण के साथ सोएंगे तो जब हमारी चेतना ढीली हो रही है तब प्रभु को समर्पित करो, ये भाव पक जाएगा, अभ्यास में आ जाएगा। और जैसा कि अभ्यास विचार पे हावी हो जाता है, अभ्यास नहीं किया तो अंतराम आवत नहीं। लेकिन अगर गुरुदेव की बताई तत्वबोध साधना के आदमी सोता है तो सब कुछ भगवान को सौंप के, अच्छे कर्म का उनको ब्यौरा दे करके, और फिर अपने को भी समर्पित करता है प्रभु को, तो उस समय भी कहेगा कि प्रभु अब जो कुछ हमसे बना अब बाकी दुनिया आप संभालो, अब ये कष्ट नहीं, ये होता तो अच्छा, अब जितना था हमने किया, अब प्रभु आपकी है, आप ही संभालना। तो ये भाव आ जाएगा और आदमी सहजता से जाएगा अंत समय भी। और चूंकि प्रभु के पास कह जा रहे हैं कि आपकी दुनिया आपको सौंप रहा हूँ और मैं भी अब आपके चरणों में आता हूँ। दिन भर हमने गाड़ी बहुत दौड़ाई, अब आपके गैरेज में खड़ी करते हैं, अब दोबारा अगर निकालना गाड़ी को तो आज से बेहतर बना करके भेजना, बस। तो ये तत्वबोध हो जाता है। तो गुरुदेव ने आत्मबोध तत्वबोध साधना कहा। तो हम कहते हैं योग युक्त जीवन जियो, तो अगर आत्मबोध कर दिया तो पूरा दिन योग युक्त हो जाएगा, और तत्वबोध ठीक से किया तो पूरी रात योगमय हो जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ऐसी कठिन विषय को गुरुदेव ने छोटे से आत्म तत्वबोध आत्मबोध तत्वबोध 2 साधनाओं में जोड़ दिया है। अपनी पुस्तकों में भी इसका वर्णन किया है। इसको समझिए, और सबसे अच्छा तो अपने जीवन में करके उनके निर्देशों के हिसाब से चलेंगे तो ये दोनों साधनाएं बड़ी ज़बरदस्त साधनाएं हैं, जो राउंड द क्लॉक, डॉन टू डस्क नहीं, सुबह से शाम नहीं, सुबह से सुबह तक के पूरे 24 घंटे की साइकिल को, 24 घंटे के चक्र को साधना में बना सकती हैं। हम सब इस दिशा में प्रयास करेंगे तो हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा, और समाज को भी सही दिशा दे पाएंगे। ऐसे सबके लिए मंगल कामना। ओम शांति।